छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल मिल चुके हैं। अंशुल जी हमारे साथ हैं। मनोज कुमार निठारवाल जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो गुड मॉर्निंग निठारवाल साहब। और वैंडिट पर 10,500 की बाइंग है, इसमें क्या करें? अंशुल जी इस काउंटर पर तो प्रॉफिट आ रहा है, ले लें? सर पहले एक अपडेट थर्सडे माफ़ को कीजिएगा, यहाँ पर अब नहीं आ रहा मुझे। मैंने एक दो दिन पहले देखा था आई थिंक, तो इसमें अच्छा जंप था। हाँ बताएं सर, क्या बता रहे हैं? थर्सडे को थॉमस कुक बताया था 172 रुपए में। आज उसका टारगेट हो गया 7 साढ़े 7% ऊपर, तो उसको बुक कर लेना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। आज सुबह बाय दिया था। आज सुबह बाय दिया था अपने क्लाइंट्स को। अभी तो लगभग 3% उसके ऊपर चला है, बट बड़ी अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। एमक्योर फार्मा, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 1374 से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह 9:28 पे दिया था। EMCURE एमक्योर, अच्छा। सुबह 1374 पे दिया था, 9:28 पे। अभी 1415 चल रहा है, बट लग रहा है कि ये 1600 रुपए तक निकलेगा, तो अभी काफी अपसाइड बाकी है इसमें। तो ये एक स्टॉक, ये दो स्टॉक देख, मतलब थॉमस कुक से पैसा खाली हुआ है तो एमक्योर फार्मा में पैसा डाल सकते हैं। एमक्योर फार्मा ये अभी अंशुल जी 4.5% ऊपर आ गया है, 60 रुपये ऊपर है, ले लें यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ अभी तो 1600 रुपए तक जाना है, तो इसको तो लेना ही चाहिए। आज ओपन लो के साथ चला है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और पूरा एक कप हैंडल पैटर्न है पूरा। बड़ी बाइंग फोर्स आई थी, उसके बाद 40 दिन का कप हैंडल पैटर्न है, और पीछे बाइंग फोर्स थी लगभग, नीचे से ऊपर अगर पकड़ेंगे, 43% की बाइंग फोर्स के बाद 40 डेज कंसोलिडेट करके आज ओपन लो के साथ चला है। तो आइडियल पैटर्न है, ऑल टाइम हाई निकल सकता है। 1580 का ऑल टाइम हाई है, वहां तक तो जा ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमक्योर फार्मा, यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 1600 रुपये तक के टारगेट अंशुल जी को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे। आज भी काउंटर मोमेंटम में है, 4.5% ऊपर 62 रुपये चल रहा है। अंशुल जी लेकिन सवाल था वेंडिट पर। वेंडिट में देखिए, मैं कल ही देख रहा था इस काउंटर को, ये 13,000 रुपये तक गया ऑलमोस्ट, 12,990। और कल फिर इसकी बाई चांस क्लोजिंग 10,625 पर हुई है। और आज भी ये काउंटर थोड़ा सा स्लगिश ही है, फ्लैट टू नेगेटिव। अभी क्या करना चाहिए सर? सर कल अर्निंग्स थी जिसकी वजह से नीचे आया है, और परसों के शो में भी, और कल ही के शो में मेरे को याद है हमने डिस्कस किया था कि 12,600 से 13,000 इसका 50% रिट्रेसमेंट है। इस जोन में कम से कम हर कीमत पे 50% तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ताकि अगर नीचे आए तो आपके घर से पैसा ना जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ, रिजल्ट का नेगेटिव रिएक्शन आया, और उसके बाद स्टॉक नीचे आया। तो मतलब ठीक तो नहीं लग रहा जिस हिसाब की सेलिंग आई है, बट जब तक 10,000 होल्ड है एक बार के लिए, बाकी 50% पे लॉन्ग रह सकते हैं। अच्छा, अभी बाकी 50% पर लॉन्ग बने रह सकते हैं, लेकिन सही नहीं लग रहा आपको? इन्होंने सर 10,500 का लिया, अभी भी अगर निकलना होगा तो निकल जाएंगे? अभी भी 100 रुपये मिल रहे हैं इनको। निकल जाना चाहिए सर, कल ही आधा निकल लेना चाहिए था। बस 50% रिट्रेसमेंट बड़ी फॉल के बाद बड़ा रेजिस्टेंस होता है, वहां पे मतलब सोचना नहीं चाहिए। आधी पोजीशन तो कम से कम खाली करनी ही चाहिए। ठीक है, रॉबिन चौधरी जी पूछ रहे हैं सर, जेके पेपर इसमें क्या करें? भाई दिया हुआ है सर, क्लाइंट्स के पास हो सकता है बड़े वॉल्यूम से चला था 4 जुलाई को, उसके बाद से छोटे छोटे वॉल्यूम्स पे डाउन मूव है। किसी भी, जैसे एमक्यूआर में 40 दिन लगा दिया, लेकिन एक ओपन लो के साथ चला, तो ये भी किसी दिन ओपन लो के साथ जिस दिन मोमेंटम आएगा 424 तक जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक में टारगेट हो जाएंगे, बट कंसोलिडेशन थोड़ी लंबी खिंच रही है। ठीक है। असगर साहब हैं, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, ट्रांसरेल पर 772 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? ट्रांसफर कल टारगेट हो गया था सर। कल ट्रांसफर में हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दी थी। हल्की सी सेलिंग दिख रही थी, तो कल प्रॉफिट बुकिंग दे दी थी। अब वापस से रीटेस्ट करने आया है पैटर्न को 710 715 की जोन में। यहाँ पे जब रिवर्सल बनेगा तब बाई करेंगे, मतलब बाइंग पैटर्न है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग में है। जब रिवर्सल सिग्नेचर बनेगा तब बाई करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए जितना लॉन्ग दिया था उसमें प्रॉफिट बुकिंग दे चुके हैं हम। ठीक है, एक शेयर देखे अंशुल जी, इटर्नल जोमेटो, आज बेहतरीन मूव दिखाया, सुबह तो अपर सर्किट तक लगा हुआ था। इस काउंटर पर क्या करें जिन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है?
सर इटर्नल मेरे को याद है 242 का ब्रेकआउट हमने मनी नाइन पे डिस्कस किया था, 286 तक के टारगेट के लिए। टारगेट आ चुका है, आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सुबह से थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है 15 मिनट्स के चार्ट पे, बट मेरे को ये भी याद है 242 के ब्रेकआउट पे मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने लॉन्ग सजेस्ट नहीं किया था। बट अगर आपने लॉन्ग किया है तो 286 का टारगेट हो गया है, 15 मिनट चार्ट पे सेलिंग दिख रही है, एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। भाई एक हमारे गेस्ट थे जिन्होंने ₹275 पर इटर्नल की कॉल भी दिलवाई थी। तो अब चूंकि अंशुल जी हमारे साथ हैं, अंशुल जी कह रहे हैं कि निकल लो, तो जिनको भी उस कॉल में प्रॉफिट मिल रहा है तुरंत निकल लो। अब इसके आगे फिर मत पूछिएगा, क्योंकि देखिए लॉस हो जाता है, फिर प्रॉफिट देख के लॉस देखना ना सबसे टफ, वन ऑफ द टफेस्ट फीलिंग होती है, उसको मत झेलिएगा। बेहतरीन प्रॉफिट मिल रहा है इस कॉल में, निकल के और अपना एंजॉय करें, पैसे को एंजॉय करें, वो भी इस मार्केट में जहां पर कि जनरली पैसा बन नहीं रहा है। एक हमारे दर्शक हैं सर कैनरा बैंक, आपके फैन भी हैं बड़े, इन्होंने 115 में लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें सर? अच्छा, कैनरा बैंक जब तक 106 रुपए के ऊपर है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब पूरी लॉन्ग पोजीशन का 106 होना चाहिए। जब तक 106 के ऊपर है, 106 तक का पुल बैक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ऑल टाइम हाई के लिए। बट 106 के नीचे अगर क्लोज करना स्टार्ट किया एक दो दिन, तो फिर वीकनेस आएगी। एक हमारे दर्शक हैं सर टाटा टेक, 1100 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, ₹705 की प्राइस के, 2 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं। आई नो कि आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में, बस आप लेवल्स बता दीजिए सर। तो 720 के ऊपर टिकेगा तो 803 तक जा सकता है। ठीक है, 720 के ऊपर टिकेगा तो 803 तक जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर सर अनंत राज में क्या करें? जेट नोलाराम जी का सवाल है। अनंत राज 648 रुपए तक ऊपर में जा सकता है। फिलहाल जो पुल बैक है लोअर वॉल्यूम पे है, और अप ट्रेंडिंग मार्केट में 5-6 डाउन डेज हो चुके हैं। प्रोबेबली एक दो दिन में इसमें रिवर्सल बनना चाहिए, 648 तक का टारगेट मिल सकता है। जब तक स्टॉक 540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन रिवर्सल। ठीक है, नैन्सी जी पूछ रही हैं कि सर कैल्टन टेक का, इस पर आप अपना कुछ व्यू बता दीजिए शॉर्ट टर्म का, कोई टारगेट्स वगैरह हो तो। सर इसमें हमने बाय दिया था अपने क्लाइंट्स को, दोनों बार प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। ओवरऑल कपनैंड पैटर्न का ब्रेकआउट है 138 में, और जिसका टारगेट 167 है। तो धीरे धीरे करके 167 जा सकता है। अगले राउंड में जब भी कंसोलिडेशन बनेगी हम दोबारा बाय देंगे। लक्ष्मी डेंटल, इस पर सवाल है पीयूष कुमार जी का, सर ₹506 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं। ठीक ठाक एफआईआई होल्डिंग है, और 467 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 532 रुपए तक जा सकता है। तो डिप्स में कहीं भी 467 के अराउंड रिजेक्शन बनता है तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी मोहम्मद शाहिद जी का सवाल है सर, अरे इन्होंने तो फ्यूचर कॉल लिया हुआ है, लेकिन सर एनटीपीसी पर आप एक व्यू बता दीजिए, आपको कैसा दिख रहा है ऑन चार्ट? 345 का इनकी पोजीशन है। सर एनटीपीसी तो परफेक्ट शेयर है जिसमें आपको ऑप्शंस बाइंग करनी ही नहीं चाहिए। इतना लो बीटा है कि रोज ही आपका टाइम वैल्यू इरोड करता रहेगा। रेंज बनी हुई है 324 नीचे में, 371 ऊपर में। जब तक रेंज के अंदर है साइडवेज एक्शन रहेगा, और मेरे को मोस्ट लाइकली रेंज नीचे की तरफ टूटती हुई दिख रही है। ऊपर टूट गई अलग बात है, बट मेरे को लग रहा है कि नीचे टूटेगी, क्योंकि प्राइमा फेसी जो इंडिकेशन है वो डाउन साइड ब्रेकडाउन का ही है। हमारे राणा जी बहुत जल्दी रूठते हैं, राणा जी को मनाना पड़ता है। राणा जी बोल रहे हैं सर आज मेरा क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो ले लीजिएगा। बीएल, बीएल पर क्या व्यू है सर? इसमें कोई एंट्री बनती है क्या? सर राणा जी को मनाने के लिए तो आपको गाना ही गाना पड़ेगा। बीएल में कोई एंट्री नहीं बन रही सर। बीएल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो 318 पे हमने लॉन्ग कराया था, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 305 रुपए था, जो कि हिट हो चुका है। अब यहां से जब नया स्ट्रक्चर बनेगा तब शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल 379 तक आते हुए दिख रहा है। देखिए राणा जी को मनाने में आपको भी साथ देना पड़ेगा, और आप दे भी रहे हो वैसे तो। सर मैं तो राणा जी कुछ और। मजाक ही कर रहे हैं आपसे, थोड़ा बहुत देखिए लाइटर मोड है, मार्केट हल्का है, मार्केट सुस्त है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम से मदद जरूर मिलती होगी। सौरभ गोयल जी का सवाल है, टाइटन में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं सर 3 से 6 महीने के लिए।
टाइटन सर 3372 का सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट किया है। 3372 का सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट किया और वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। ऊपर जो गैप छूटा हुआ था ये आपका बिजनेस अपडेट की वजह से जिस दिन टूटा था, उसके गैप का लोअर एंड है 3581। तो 3581 तक आ सकता है धीरे धीरे करके। मैं अभी लॉन्ग में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा सर, क्योंकि बॉक्स लो जब फेल हुआ था 3050 के आसपास, तब जो स्ट्रेंथ थी बाइंग की वो अभी नहीं है। मतलब यहां से कोई नया स्टॉक आपको ढूंढना चाहिए जिसमें बॉक्स लो फेल हुआ है, जैसे एशियन पेंट्स बॉक्स लो के फेलियर के आसपास ही घूम रहा है, तो जो बड़ी अपमूव है वो उसमें आएगी। टाइटन में उतनी बड़ी अपमूव नहीं आएगी। टाइटन जब ब्रेकआउट देगा कहीं यहां से धीरे धीरे करके 38 हो जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तब बड़ी मूव मिलेगी। तो आउट ऑफ टू अगर मेरे को अभी लेना है तो बॉक्स लो के आसपास एशियन पेंट्स है, मैं उसको प्रेफर करूंगा। बट अगर आपको टाइटन ही लेना है तो फिर यहीं ले लीजिए। ऑन द डिप्स कहीं 3372 मिल जाए तो भी ऐड कर लीजिए। ऊपर में 3550 का रेजिस्टेंस है, वहां तक चला जाएगा। वो निकला तो फिर और तेजी 3800 तक की बनेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पैसा लो डिजिटल में पूछ रहे हैं क्या करें। पैसा ले ही रहा है सर, ये दे कहाँ रहा है? हर सर हर आज दे रहा है 5-6% ऊपर आ गया, कल रिजल्ट आए थे इसके, रिजल्ट ठीक थे। सर एक दिन और नोटिस कर, 9 जुलाई को भी ऐसे ही हुआ था। बढ़ा था लगभग 7-8-9% पूरे दिन में, और क्लोज होते होते केवल 3% ऊपर था। हालांकि वॉल्यूम उस दिन भी 1175 वॉल्यूम राइज था, 1175%। आज भी अभी तक कितना 11:15 बजे है और 381% वॉल्यूम राइज है। क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। क्लोजिंग जब तक ऊपर नहीं आती है वो सेलिंग वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। 34 रुपए 15 पैसे मेजर रेजिस्टेंस है इसके लिए। जब तक वो नहीं निकलता है तब तक आप ये मान के चलो कि स्टॉक में हर ऊपरी स्तर से कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर आती हुई दिखेगी। तो अगर लॉन्ग करना ही है 34-20 निकलने के बाद कीजिए, तब थोड़ा सा बाउंस बैक में आपको 40 रुपए तक का भाव मिल सकता है। ठीक है। एक दर्शक है हमारे लर्नर के नाम से आईडी है, सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आइनॉक्स इंडिया 1069 के 1069 के 1000 शेयर लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करें इस काउंटर पर, होल्ड सर एवरेज सेल? सर इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई कॉल दिया है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली अब ऐसा लग रहा है स्टॉप लॉस खा जाएगा। 1212 मेजर सपोर्ट है। अगर 1212 के नीचे क्लोजिंग आई तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर नहीं आई, उसी लेवल को स्वीप करके चला, तो 1329 तक का टारगेट मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ क्लाइंट्स के पास पोजीशन लॉन्ग होगी, 1212 के नीचे हम एग्जिट करा देंगे। ठीक है, इसमें तो इनको प्रॉफिट बन रहा है सर। आरती ड्रग्स 300 शेयर है 545 रुपए के, इसमें क्या करें? तो आर्थिक डग हमने 2 बार कल भी वापस से बाय दिया है। आर्थिक डग 3 दिन की कंसोलिडेशन से चला है, रिस्क फ्री हम करा चुके हैं। बट ऊपर में अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में 570 580 तक की अपसाइड मिलनी चाहिए, तो वहां तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब लगा लीजिए 515 रुपए का क्लोजिंग बेसिस, और 570 590 दो लेवल मिल सकते हैं। ठीक है। आहूजा साहब हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये बोल रहे हैं कि सर तारना प्लेटफॉर्म 856 रुपए के लिए हुए हैं, इसको और एवरेज कर सकते हैं क्या? तानला सर जिस आपका पैटर्न बना हुआ है, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। तानला जिस आपका पैटर्न बना हुआ है, किसी भी दिन एक बड़ी मूव बन के 776 तक जाना चाहिए। इस बड़ी मूव के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस 640 रुपए क्लोजिंग होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के तानला जैसे शेयर में काम ना करें। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट पे कि रिवर्सल रिकवरी की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 776 आ सकता है। ठीक है। मनमोहन जी हैं, गुड मॉर्निंग मनमोहन जी। इनका सवाल है सर अदानी पावर में कब एंट्री करें, क्या टारगेट रहेगा? सर अदानी पावर में टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे। अदानी पावर बढ़िया रेट में है, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। ऑन द डिप्स कहीं मिलता है तो ऐड भी कर लीजिए। ऊपर में 681 रुपए आएगा तब दोबारा सवाल पूछिए कि प्रॉफिट बुक करना है या रुकना है। भगत सिंह जी का सवाल है अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर, सर मैंने AGIIL 100 शेयर लिए थे 1000 पे, अभी क्या रिव्यू है सर? आई नो कि सर आपने कल प्रॉफिट बुक करा दिया था। हाँ, कल मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया है, वही बताने वाला था सर। कल मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया है। कहाँ करा दिया है? AGII, ए भाई देख, AGIIL कहाँ बुक कराया? 1061 में फुल प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट करा दिया सर। 3 बार कॉल दिया था। एक बार स्टॉप लॉस कटा था 3.5% का, और 2 बार 7-7% का प्रॉफिट हुआ है। तो 3 बार में 2 बार प्रॉफिट बुक हो चुकी है। 1061 में कंप्लीट एग्जिट करा दिया है। नया कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब देखेंगे, फिलहाल के लिए तो हमने प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट करा दिया है। ठीक आपको है। भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कल की मतलब फ्राइडे की कैंडल ओपन हाई के साथ थोड़ी सी वीक थी।
5% आपको मिल रहा है, एफडी पूरे साल में देती है, यहाँ पे हफ्ता 10 दिन में मिल रहा है। बुक कीजिए इसको, एमक्योर में शिफ्ट कर लीजिए, अभी एमक्योर ठीक लग रहा है। ठीक है। तो सिंह साहब आप एक काम कर लीजिए, आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एमक्योर में जा सकते हैं, उसमें शिफ्ट कर लीजिए पैसा। अगला सवाल हमें मिला है तनिष्क जी का। ये बोल रहे हैं कि सर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 2 साल के लिए, 4 से 5 शेयर बता दीजिए। सॉरी, स्टॉक का नाम कैसे? चार सर से स्टॉक पांच का नाम नहीं, केवल पैसे हैं इनके पास 1 लाख। स्टॉक का नाम आप बताएंगे कि कौन से ले लें। जी, सर देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको लेके बैठना है, आपको एटीजीएल लेके छोड़ देना चाहिए। अभी लास्ट वीक इत्तेफाक से यहाँ पे अदानी ग्रीन के थोड़े से टॉप मैनेजमेंट आए थे। अदानी ग्रीन में पर्सनल पोर्टफोलियो में, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, टॉप मैनेजमेंट आई थी, उनसे ऐसी जनरल डिस्कशन हो रही थी। कोई इंटरनल कोई न्यूज ऐसी नहीं मिली जो पब्लिक में नहीं है। जो पब्लिक में न्यूज है उसी पे डिस्कशन हो रहा था कि 16 मेगावाट का गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है, जिसको 2030 तक अदानी साहब ने जो हर अपनी एजीएम में बताते हैं कि 50 गीगावाट तक लेके जाना है 2030 तक, जो कि एक्सचेंज फाइलिंग में उनका दिया हुआ है। कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज फाइलिंग में जो दिया है वही रिपीट कर रहा हूँ कि 50 गीगावाट तक कैपेसिटी ले जाना है। तो बड़ी अपसाइड अदानी ग्रुप में है। एटीजीएल रिलेटेड बात हुई तो बोले एटीजीएल की इतनी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा अदानी ग्रुप बड़े एक्सपेंशन में है। 2030-2031 तक हर कंपनी में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन चल रहा है। तो अगले 4-5 साल अदानी ग्रुप में मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, जितना उनका एक्सपेंशन है। तो एटीजीएल लेके छोड़िए, अदानी पावर लेके छोड़िए, या अदानी का कोई भी शेयर लेके छोड़िए। अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट थोड़ा सा मेरे को कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी रनअप बड़ा हो चुका है। तो एटीजीएल हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, इसके अलावा अदानी पावर हो गया, ये सब लेके चलेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। एटीजीएल टॉपिक रहेगा, क्योंकि अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आनंद वर्मा जी, ये बोल रहे हैं सर जिंदल वर्ल्ड वाइड और डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में ले लेता हूँ, 115 रुपये का लिया हुआ है सर इन्होंने, लॉस हो रहा है इनको, इसमें क्या करें अभी? क्योंकि अंशुल भाई एक चीज़ देखे कि ये काउंटर ना 90 रुपये की रेंज पर फंस गया और इसके रिजल्ट आते हैं। इसका एक पॉलिसी हैंगओवर है जो कि गेमिंग कंपनीज को लेकर जीएसटी का जो विवाद था वो अभी तक सुलझा नहीं है, जब से काउंटर बिल्कुल सुस्त हो चुका है और फंस चुका है। अभी क्या रहेगा राय है आपकी इस पर? तो डेल्टा कॉर्प में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूस बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो डाउन मूव आना स्टार्ट हुई है, 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। उसके बाद 375 से घुस के 60-62 रुपए आया, लोअर हाई बनाया 330 पे, वापस घुस के वहीं आ गया। मैं सलाह दे नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट इनसे होगा नहीं, और बाई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो साइडवेज ही स्ट्रक्चर है। अगर फ्रस्ट्रेशन में है तो निकल के किसी अच्छे मूविंग काउंटर में निकल जाइए। 8-8% के 8-10 सौदे कर लेंगे तो भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। नहीं तो अगर देखिए जो सही राय है वो बताएं। अगर इनको एग्जिट करना है सर, 89,000 रुपये मिलेंगे 1,15,000 के, दैट मीन्स कि इनको 26,000 रुपये का लॉस होगा। उस 26,000 के लॉस की भरपाई अगर किसी काउंटर में कोई आपको लगता है 90-100 रुपये का शेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े शेयर में शिफ्ट नहीं कर सकते उस वैल्यू को, 89,000 की वैल्यू को बड़े शेयर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बेस्ट रिप्लेसमेंट लगता है, क्योंकि जनरली ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है कि 89 रुपये 90 रुपये के शेयर को उसी रेंज के शेयर से अगर शिफ्ट कर लें, कोई है शेयर ऐसा छोटा 100 रुपए के नीचे का? सर देखिए, अगर आप एकदम वो चाह रहे हैं कि मैं क्या करता इस जगह पे होता, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह होता, अभी तुरंत जाके मैं सेल बटन दबा दिया होता, मैं स्टॉक से निकल गया होता। और जरूरी नहीं कि 100 रुपए वाला स्टॉक ही पकड़े, थोड़ा महंगा भी पकड़ लीजिए। आपका रिटर्न से मतलब होना चाहिए कि 30-35% रिटर्न मेरे को मिल जाए। आप यहाँ पे एमक्योर फार्मा अच्छा तेज दिख रहा है, अभी एक जीएमडीसी मैंने बाई दिया है, वो तेज दिख रहा है। रेलीगेयर अभी चल रहा है अच्छा खासा, वो तेज दिख रहा है। तो आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, 8-8% के 3 सौदे कर लीजिए, या एक ही सौदे में 20-25% मिल जाए तो भी ठीक है। इक्जिगो में ब्रेकआउट पैटर्न है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना है, वो लग रहा है 300 रुपए जाते हुए। तो कोई भी मतलब ये मूविंग वाले कोई भी काउंटर आप पकड़ लेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि एक ही सौदे में लॉस रिकवर करें। 8-8% के 3-4 सौदे भी कर लेंगे ना अगर पूरे साल में, तो आप ना सिर्फ लॉस रिकवर कर लेंगे, बल्कि जो इतने टाइम में आपका ब्याज का नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगी। तो एडमेंट मत रहिए कि 25% एक ही से चाहिए, 8-8% के 3 भी कोई बुरे नहीं है। फिलहाल आपको इमीडिएट लेना है, एमक्योर फार्मा ले लीजिए, जब उसमें 7-8% मिल जाएगा तब वापस आइएगा, फिर कुछ ना कुछ नया बता देंगे।
ठीक है। देखिए अंशुल भाई तो आज हमारे साथ हैं ही, लेकिन आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़े हैं, कोलकाता से आए हैं और पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है स्टूडियो में। हल्दर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। कैसा लग रहा दिल्ली आकर? बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच विवेक जी, आप इनवाइट करने के लिए एंड इंटर मनी 9 टीम को थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बट ट्रैफिक बहुत है और वेदर चेंज के कारण मुझे थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, बाकी तो सर बहुत बढ़िया अभी है। और इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है डिजिटेड सॉल्यूशन। करेंट जोन चल रहा है 268 के आसपास, तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए आपको। एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 261.50, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 276.50, सेकंड टारगेट 285। 3 से 4 दिन का एक प्लान कीजिए। आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन में 276 एंड 285 ऑल्सो कमिंग सून। डिजिटाइड सॉल्यूशन अभी 266 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। डिजिटाइड यस, DIGITIDE। जो भी दर्शक हैं, क्योंकि अक्सर ये नाम कम ही लिया जाता है, तो डिजिटाइड करके एक शेयर है, 266 का चल रहा है। 275 285 ये रेंज रहेगी जहां पर कि आप अप्रोच कर सकते हैं। काउंटर मोमेंटम में है अभी और 265 रुपये के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। 268 रुपये की रेंज पर अब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 12 रुपये ऊपर है। सर इसको यहाँ पर ही लेना है या थोड़ा नीचे आए तब ले? करेंट जोन से लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमारे साथ हल्दर जी, एक चीज़ बताइए, आपकी अंशुल जी से मुलाकात है? नहीं, अभी तो कभी सामने सामने बात हुआ नहीं। ऑन एयर आज मुलाकात कराते हैं। अंशुल जी, हल्दर जी को तो आप जानते ही होंगे। अरे बहुत बढ़िया जानते हैं सर, एकदम स्मार्ट, मस्त चल रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो कुछ सवाल मैं अंशुल जी फटाफट से ले लेता हूं जो आपके लिए दर्शकों ने सुपर चैट पर भेजे हैं। मनीष जी का सवाल है, वीडॉल इन्होंने परचेज किया है 1510 पर, इसको होल्ड करें या क्या करें सर? सर देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिमिलर चार्ट है। अभी जैसे हमने डेल्टा कॉर्प डिस्कस किया था, बाइंग क्लाइमेक्स इसने किया था, मतलब 8 हफ्ते में स्टॉक 802 से 3200 रुपए गया 2021 में। बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया 789, लोअर हाई बना है 2500 का और फिर नीचे आया है। अब वापस एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, करीब करीब 1950 रुपए तक जा सकता है बाउंस बैक में। है तो लॉन्ग रहिए, नहीं है तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। 2-5 साल के लिए स्टॉक को रखना भी नहीं है वॉच लिस्ट में। अगर है तो आप फिलहाल स्टॉप लॉस ले लीजिए 1600 रुपए का और ऊपर में टारगेट ले लीजिए 1934 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर आपको राय मिली होगी। BCL इंडस्ट्रीज 2560 शेयर है, 55 रुपए के, सेल और होल्ड? सुरेंद्र कौर जी का सवाल है। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। BCL इंडस्ट्री, BCL इंडस्ट्री। सर कल पहली बार एक बढ़िया मोमेंटम कैंडल बनी है। 933% वॉल्यूम राइज था, 8.3 मिलियन का वॉल्यूम था। रिजल्ट भी ठीक ठाक, सेल्स ठीक ठाक सुधरती हुई दिख रही है। 4 क्वार्टर में लगभग एवरेज सेल्स पकड़ेंगे 25-26% की बढ़ी है, तो स्टॉक ठीक लग रहा है। मोमेंटम अगर चेस कर रहे हैं तो फिर 46 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 52 तक का टारगेट लगाइए। बट मैं मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं देता हूं, इस रैली को कंप्लीट होने दीजिए। इसके बाद अगर 4-6 दिन की इनसाइड बार बनेगी, नैरो बार बनेगी, तो सेकंड लेग रैली प्ले करेंगे। और हमेशा सेकंड लेग रैली प्ले करना ज्यादा फायदेमंद होती है, वहां पे स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा होता है। ठीक है अंशुल जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू। एक सवाल हमें मिला है प्रवीण जी का, जो कि इरिडा पर पूछ रहे हैं। इरिडा बोल रहे हैं कि सर काफी नीचे आ गया, अभी इसमें क्या करना है? सर इरिडा में दिक्कत यह है कि मोमेंटम खत्म हो चुका है और जिस आपके रिजल्ट खराब हुए, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। स्लो स्टडी एक बार ये 141 आ सकता है, जिसके 50% चांस है। वहां आता है तो वो एक वैल्यू बाइंग जोन होगी, वहां से जब चलेगा 196 तक आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले 196 आएगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, लेकिन ये जेंसॉल वाला और ये सारा जो लफड़ा इसमें हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है काउंटर में। तो अभी पहले एक बार 141 आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। स्ट्रक्चरल ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, बट खराब न्यूज की वजह से एक बार जो सेंटीमेंट खराब हुआ है, 141 नीचे एक बार आ सकता है। ठीक है अंशुल जी, आज आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपकी ये कुछ मुस्कुराहट, कुछ बताना चाहते हैं आप?
नहीं नहीं, मैं बोलने वाला था, अभी आप बोलेंगे कि जाके तैयार हो जाओ, कंघी अंगी कर लो, 12 बजे जाना है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, अच्छा मैं तो भूल ही गया था। हाँ ये तो है। मेरी टीम ने आज बताया नहीं वैसे, आपने आज सुबह से कुछ बोला नहीं ना इस बारे में, तो थोड़ा सा मेरे भी ध्यान से उतर गया। चलिए अमित, आप तैयार होइए, आज तो तैयार होने का आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम तैयार हो, खुशी खुशी जाएंगे। बिल्कुल 12 बजे का शो करना है आपको, ठीक है सर, मान गए आपको। आप एंजॉय करें सर, शोज़ को एंजॉय करें। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रदीप जी से सवाल लेना शुरू करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी पहले ये बताएं, अभी तक 3-4 दिन हो गए जो मुझे पता चला कि आप 3-4 दिन से हैं दिल्ली में। मतलब आपने बोला एक तो ट्रैफिक बहुत है ना, वो तो सर हम दिल्ली वाले रोज ही झेलते हैं दिल्ली एनसीआर में। दूसरा कि आपने बोला वेदर कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ऑफ कोर्स हर एरिया की, क्योंकि आप कलकत्ता से आए हैं तो काफ़ी वेदर चेंज होगा। और क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया? सर लोग तो बहुत अच्छे हैं, बाकी खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब अलग अलग जगह पे मूवी देखने भी के लिए भी मैं गया था कल। अच्छा। और मूवी भी बहुत बढ़िया कौन सी था। मूवी देख ली, सैयारा? हाँ पूरा हाउसफुल था, ठीक है। तो अकेले गए थे? नहीं नहीं, एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ ही गया था, दोस्त अच्छा, है। अच्छा। लड़का है, दोस्त है, ठीक है। नहीं मैंने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट कोई भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट आस्किंग। नहीं सर, लोग तो अभी मेरा पीछे पड़ा है कि प्रदीप भाई शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, ऐसा, ठीक है। तो जहां पर भी जा रहा हूँ एक ही बात तो नहीं तो ये तो देखिए, एलिजिबल बैचलर्स के पीछे तो ये क्वेश्चन आएगा ही। तो मूवी अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा सर, और बाकी दिल्ली भी आया मैं, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जब आपसे मैं आज मिला अभी, बहुत अच्छा लगा। आपसे तो फ़ोन पे भी बात हुआ था, मैं आ रहा हूँ, और आपने अप्रिशिएट किया। इसके बाद हम लंच में भी जाने वाले हैं आज, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आज लंच करते हैं हम हल्दर जी के साथ, और मज़ा करते हैं थोड़ी। एक दिल्ली और कोलकाता वाली गोष्ठी होगी, ज़रा मज़ा आएगा। लेकिन और गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ सवाल हमें मिले हुए हैं जो कि स्क्रीन पर है दर्शकों के। सोनी कुमारी जी का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग सोनी जी। कोकोयो कैमलिन 130 रुपीज़ का लिया हुआ है इन्होंने। हल्दर जी क्या करना है इस काउंटर पर? देखिए रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट के बाद लगातार परफॉर्म किया ऑलरेडी, तो करने के बाद हमने कैमलिन बताया आपने, राइट जी? ये बिल्कुल जो स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, सो अभी बेसिकली 117 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 112 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो 112 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम इसमें नहीं आने वाला, तो अभी मैं ज़्यादा मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ इसमें। ठीक है। अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मधु बंसल मैम, फाउंडर एंड CEO ऑफ फिनबर्ग। मधु मैम हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मधु मैम कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? बिकॉज हमने देखा कि इंडेक्स लेवल पर तो बहुत सुस्त मूवमेंट, लास्ट वीक बहुत टेपिड था, जहां पर कि हमने लोगों को लॉस करते हुए देखा। इस वीक की शुरुआत ठीक हो गई है, लेकिन आज फिर वही सुस्ती इंडेक्स लेवल पर। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सुस्ती है अभी इंडेक्स में, लेकिन आप देखेंगे तो कल EMA 50 से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है निफ्टी में। तो उसको देखते हुए मार्केट में ये जरूर बोला जा सकता है कि 24,900 के सपोर्ट को डेफिनेटली पकड़ के चलेगा मार्केट। खैर आज की बात अगर हम करें तो इंट्राडे में एक साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो एक रिवर्सल का रुख है वो हो सकता है मार्केट में हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल हमें मिले हुए हैं इरकॉन पर। नितिन देशवाल जी का सवाल है। प्रदीप जी इस पर आप ये पूछ रहे हैं कि इरकॉन से IOC में शिफ्ट कर सकते हैं क्या 6 मंथ्स के लिए? देखिए बेसिकली अभी इनकॉन 188 के आसपास चल 188 190 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शंस अभी भी थोड़ा बाकी है, तो 160 155 ऑल्सो पॉसिबल। और IOC ऑलरेडी 125 128 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर भी आया। हमने देखा लास्ट टाइम का जो टॉप है ऑलमोस्ट 164 165 के आसपास है, तो नो डाउट ट्रेंडिंग पे है और अच्छा खासा बाउंस बैक भी यहाँ पे आया था रिसेंटली। सो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक ही जो है अच्छा है, आप चाहो तो दोनों में भी रह सकते हो। और IOC
अभी नहीं चलने वाला, 165 के अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता है उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 185 190 कमिंग सून है इसमें। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रतिमा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर उनका सवाल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मैं गीतू बुलानी जी का सवाल ले लेता हूँ। विंटेज कॉफ़ी, सुगंधा मैम इस काउंटर पर बताइए, इसमें कोई टारगेट्स वगैरह आपको जो दिख रहे हो शॉर्ट टर्म में? माफ़ कीजिएगा मधु मैम। जी जी, विंटेज कॉफी काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है पिछले आप लगा लीजिए मार्च के महीने से। जैसे जैसे निफ्टी ने रिकवरी दी है वैसे वैसे विंटेज कॉफी ने काफी अच्छी रिकवरी दी है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 के लेवल्स तक जा सकता है। करंटली जो मोमेंटम है इसको आप राइड कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इसको विद सम स्टॉप लॉस इसमें आप राइड डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 126 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है इसका। इसके नीचे जाता है विंटेज कॉफी तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। सुगंधा जी का सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक से निकला मधु मैम। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा मैं, प्रदीप जी से बात कर रहा हूँ। तो सुगंधा जी का सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है। प्रदीप भाई ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा कि काउंटर में प्री रिजल्ट एक डाउनसाइड था और पोस्ट रिजल्ट और तेज हो गया, ये कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस इंडस्ट्री का रिसेंटली टॉप देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 1540 के आसपास था। तो मैं तो लास्ट 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो मच कि 1530 1540 की बेस्ड बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत चल चुका था रिलायंस इंडस्ट्री। और उस टाइम पे भी मैंने बोला था आज से 1 हफ्ता पहले ही कि मुझे लगता है कि एक बार 1415 1400 कमिंग सून है। अब देखिए 1410 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू बाय रिलायंस इंडस्ट्री तो फिर आपको एक बार 1390 1380 का एक बेस के आसपास अगर कभी भी मिलता है तो आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इनफैक्ट करेंट जोन से भी इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सपोज एग्जांपल 1 लाख, एटलीस्ट आप 10 to 20% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 80% प्लान बी रखिए। कभी भी 1380 1390 के आसपास आता है तो बाय ऑन डिप कीजिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही हुआ कि लास्ट दिन मार्केट ऊपर था और रिलायंस इंडस्ट्री नीचे था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत नीचे है और मार्केट उल्टा बहुत ऊपर है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मुझे लगता है कि थोड़ा चार्ट पैटर्न बिगड़ा हुआ है, खराब है, ये अभी भी बेस नहीं बनाया। तो 1390 1380 ऑल्सो कमिंग सून। एक हमारे दर्शक हैं अजय कुमार पांडे जी, ये पूछ रहे हैं साइंट के 1359। मैम साइंट इन्होंने 1359 के लिए हुआ 100 शेयर, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं? साइंट लिमिटेड, राइट? यस, साइंट लिमिटेड। ओके, देखिए साइंट लिमिटेड बहुत अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। मेरा पर्सनली काफी एडवाइज्ड है ये स्टॉक, लेकिन करंटली आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज होकर के चल रहा है। बस इसका एक यही प्रॉब्लम है कि इस साइडवेज मूवमेंट में जो ये ट्रेड कर रहा है, इससे जैसे ही ये बाहर निकलता है मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी पकड़ सकता है। बट करंटली अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो आपको 1370 1380 के ऊपर जाने का वेट करना चाहिए। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, बस इसमें थोड़ा वॉल्यूम्स का आप वेट कीजिए। कुछ एक सवाल हमें जो सुपर चैट्स पर मिल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एंट्री इन पिडीलाइट फॉर 6 मंथ्स जानना चाहते हैं आशीष तनवर जी। प्रदीप जी इसके बारे में बताएं, पिडीलाइट पे एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है मुझे लगता है कि एक बार नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ है 2860 2870 के आसपास। मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे मैं देख रहा हूँ। अगर आपको एंट्री करना चाहिए तो मुझे लगता है कि इस बाज़ार पे आप एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ कीजिए। इनफैक्ट फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक 200 जो वीकली मूविंग एवरेज होता है तो वो है 3013 के आसपास था, उसके नीचे भी सस्टेन हो रहा है। सो आई बिलीव कि और थोड़ा नीचे आना पॉसिबल है। एक बार वेट करके जाइए एंड जैसा कि मैंने लेवल एक्सप्लेन किया उसी लेवल के साथ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2870 आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। ठीक है, समीर जी का सवाल है रिलैक्सो फुटवेयर पर। मधु मैम इन्होंने 508 रुपये 508 के लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू? एक बार आप रिपीट कीजिए। रिलैक्सो फुटवेयर मैम करंट लेवल्स पे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है 520 के ऊपर। थोड़ा सा आपको चार्ट में गड़बड़ दिख रही होगी इस टाइम पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर 520 को ये क्रॉस करता है तो अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है,
अगला सवाल हमें मिला है भगत सिंह जी का ममता मशीनरी पर। इनके पास 488 रुपीज़ के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं। प्रदीप जी, क्या रिव्यू रहेगा इस काउंटर के लिए आपका? मुझे लगता है डेफिनेटली उनको वेट करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 470 के आसपास, तो 470 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक हायर हाई क्लोजिंग देखने को मिला वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे भी चार्ट अच्छा ही है। इनफैक्ट 200 डीएमए ऑलमोस्ट 430 के आसपास है, तो 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करना। आरएसआई भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट जो स्विंग लो था ऑलमोस्ट 460 के आसपास, तो 460 पे एक सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 430 के आसपास, 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको एक बार वेट करना चाहिए। आपने सर ममता मशीनरी बोला, मैंने स्टार्टिंग में ममता बनर्जी सुना। देखिए सर, आप कोलकाता से हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। अभी आपसे बात होगी पहले कि किस पार्टी को आपने वोट डाला है तभी हम कुछ बोलेंगे। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स किसी भी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो सम्मान होता है उनका। ये तो हम ऑफ कैमरा कभी हंसी मजाक कर लेते हैं राजनीति को लेकर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है रोजा रानी जी का। रेमंड पर सवाल है। वैसे तो ये प्रदीप जी आपसे ही पूछना बनता था, लेकिन मैं ये मैम से पूछूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं ना कि मैन परफेक्ट वाली बात। तो मधु मैम बताएं, रेमंड कितना परफेक्ट है काउंटर? विवेक जी मैं पहले बता देता हूँ, मधु मैम के साथ तो आई थिंक 2 दिन पहले ही हमारा मीट हुआ था एक बार, राइट, इवेंट पे। सो शी इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट, तो डेफिनेटली। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मतलब 2 दिन पहले हमने ऑलरेडी मीटिंग हो गया, हमारा एक एनालिस्ट का एक टीम आया था। सो ऑलरेडी उस दिन मधु मैम से भी मैं मिला। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और देखिए, यही एक चीज़ होती है कि मीडिया इंडस्ट्री हो या एनालिस्ट कम्युनिटी हो, बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी लेस। स्टॉक मार्केट 2020 से ही एक दिशा पकड़ने लगा है, बड़ा हुआ है थोड़ा सा, वरना तो 1 करोड़ इन्वेस्टर्स के साथ ही वो चल रहा था, एक्टिव इन्वेस्टर्स के साथ ऑफ कोर्स। सो अब ये थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, तो एनालिस्ट की संख्या बढ़ी है और मीडिया चैनल्स की और मीडिया एंकर्स की भी थोड़ी सी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, वरना तो बहुत छोटी इंडस्ट्री थी ये। चलिए मैम बताएं रेमंड्स पर। जी जी बिल्कुल। जी, रेमंड जो है टेक्निकली बहुत ही अच्छा स्टॉक अभी दिखाई दे रहा है। आप कुछ ही दिन पहले 13% का इसमें हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिला था एक ही दिन में। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको बहुत लॉन्ग टर्म रखना है स्टॉक को, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। डेफिनेटली इसकी अर्निंग्स एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट थोड़ा वॉलेटाइल इस स्टॉक में, वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं पिछले कुछ सालों के। तो ऑल इन ऑल आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं, या फिर आप न्यू एंट्री करने का अभी थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है। पीके गुप्ता जी का सवाल है एनआईटी पर। प्रदीप जी, इन्होंने 160 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? देखिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है और 200 डीएमए के नीचे चल रहा है अभी, और वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट सपोर्ट है 117 के आसपास, तो 117 116 के आसपास एक सपोर्ट है। सो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए। अभी तो फ्रेश एंट्री इस काउंटर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक ब्रेकडाउन आया है उसके बाद से स्टॉक नहीं चल रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लास्ट 3 साल का अगर हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है -38% के आसपास है, तो एक बार वेट करना बेटर रहेगा। जिनके पास है विथ स्टॉप लॉस आप होल्ड करके जाइए। ठीक है। किरण जी का सवाल है नवकार कॉर्प पर। 511 शेयर्स हैं इनके पास, 132 के आई बिलीव। टारगेट पूछ रही हैं कि क्या होना चाहिए? सी करंटली अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है, और लगता है कि अच्छा इसमें और मूवमेंट देखने को मिल सकता है टेक्निकली, क्योंकि सपोर्ट वाइज और वॉल्यूम वाइज काफी अच्छा ये स्टॉक है। लेकिन आप फंडामेंटली देखेंगे तो थोड़ा सा इस स्टॉक से बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए, जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन अर्निंग्स। अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है, तो आप बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप हफ्ता 10 दिन या 20 दिन के लिए स्टॉक को रख करके थोड़ा मोमेंटम आप डेफिनेटली कमा सकते हैं स्टॉक में, बट आप लॉन्ग टर्म रख करके वो वाला आप अगर सोच रहे हैं पोजीशन को, तो वो आप डेफिनेटली स्टॉक से मत उम्मीद कीजिए, उतना ये नहीं चले। माधव मित्तल जी पूछ रहे हैं प्रदीप जी, इन्फोसिस 1480 पर जो गैप छूटा है, क्या उसके चांसेस हैं फिल हो जाएगा वो गैप? अब चूंकि अर्निंग भी आ रही है, तो उससे पहले आपको क्या लग रहा है सर इन्फोसिस पर?
देखिए, एक तो चीज़ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है, रिसेंटली हमने देखा था कि आज से कुछ महीना पहले ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास से एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे नीचे आया 31,500 से लेके फिर से रैली स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बाइंग आया 39,500 के आसपास गया था। सो इंटायर इन आईटी पैक में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। टीसीएस का भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, अर्निंग्स का एक टेंशन है, इसीलिए थोड़ा बहुत टीसीएस नीचे आ रहा है। जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 1520 1525 अगर रिजल्ट बाई चांस एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है तो आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हॉराइजन के साथ अगर आप रहते हो तो मुझे आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका प्रॉब्लम होने वाला है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 1515 1515 और 1525 इस जो जोन है, इस जोन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो बाई ऑन डीप रणनीति रखिए। और इन्फोसिस नो डाउट मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटली। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का भी प्लान आप बना सकते हो इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बुधर आप जी, ये पूछ रहे हैं ड्रीम फॉक्स पर इनके पास 580 रुपीज़ के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 75% लॉस में चल रहे हैं। मैम क्या लगता है, इस कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एंड देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन काउंटर नाउ, अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये वाली जो कंपनी है उसमें अगर आप कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं कि रिवर्सल होगा तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो सकता है। ऑलरेडी कंपनी काफी लॉसेस में चल रही है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके इस स्टॉक से आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि भले ही इसका जो टेक्निकल है वो काफी खराब है, लेकिन फंडामेंटली भी बहुत अच्छा हमें इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो मार्केट कैप भी है वो भी काफी ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, या बोलिए माइक्रो कैप कंपनी है, तो इस वजह से स्टॉक से बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। 775 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और कंपनी का अगर मैं देखूं तो कंपनी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसलिए डाउन हुआ क्योंकि इनका कुछ बैंकर्स के साथ प्रॉब्लम हुआ था, जो आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये कंपनी एयरपोर्ट पर लाउंज वगैरह की सर्विसेज देती है और वहाँ पर जनरली लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनका यूसेज करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी हैमरिंग इस काउंट पर लगातार चल रही है। वैसे भी अदानी ग्रुप के आने की वजह से इस सेगमेंट में थोड़ा सा कंपटीशन भी तेज हुआ और इस काउंट की पिटाई होनी शुरू हो गई। मार्च 2025 तक कंपनी प्रॉफिट में रही है। आज तक मैं इनके मार्च 2022 से मार्च 2025 तक P&L देख रहा हूँ, तो कंपनी के कभी भी लॉस नहीं आया, लेकिन 15 करोड़ 17 करोड़, लेकिन ग्रोथ भी नहीं आ रही है। ये कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो गई और हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाए, बिकॉज अब जो इनके साथ आईसीआईसीआई वाला जो प्रॉब्लम आया वो आने वाले क्वार्टर्स पे यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर से शुरू होगा और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो अब देखना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और हमें सुपर चैट पर मिला हुआ है, तो सुपर चैट पर सवाल है, देखिए प्रदीप जी आए हैं तो लोगों ने पारादीप को भी प्रदीप लिख दिया। प्रदीप भाई, पारादीप फॉस्फेट, इस पर क्या करना है? कालीचरण जी का सवाल है सुपर चैट पर। देखिए, इसमें हमने कल ही कॉल दिया था, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और ऑलरेडी आई थिंक पहला टारगेट के आसपास हाई भी लगाया था 192 के आसपास। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार चार्ट है और डेफिनेटली आपको एक बार वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और डिस्क्लेमर है, मेरा कंपनी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट पे ब्रेकआउट है 215 215 220 भी ऑल्सो कमिंग सुन। नेक्स्ट 1.5 हफ्ता से 2 हफ्ते का मैक्सिमम आप एक बार टाइम के साथ बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 172। अच्छा चार्ट है, एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो पूछ रहे हैं टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प का व्यू बता दीजिए। मधु मैम, इन दोनों काउंटर्स पर आपका व्यू। जी, टीवीएस मोटर पे मैं पहले व्यू अपना अगर रखना चाहूँ तो थोड़ा सा मुझे इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है और मोमेंटम भी स्टॉक में बहुत आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो डेफिनेटली EMA 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको मोमेंटम भी इसका लूज होता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट मंथ, मिड जून के आसपास से अगर आप देखें तो। फंडामेंटली मैं बात करूं तो इसका जो अर्निंग्स है वो हमेशा से अच्छी रही है। साल दर साल इसकी अर्निंग्स अच्छी रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपनी ने देनी स्टार्ट की है वो
अर्निंग्स के मुकाबले उतनी अच्छे से वो कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम इस स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको गिरावट की या करेक्शन की जरूरत है बिफोर इन्वेस्टर्स कैन पुट देयर मनी इन। थोड़ा ओवर वैल्यूड मुझे ये स्टॉक इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। आप वेट कर सकते हैं लेवल्स, अगर मैं आपको बताती हूँ तो 2650 के लेवल्स तक इस कंपनी के आने का वेट कर सकते हैं बिफोर एंट्री। ठीक है। इस बीच एक काउंटर जो कि प्रदीप जी आए थे और प्रदीप जी इस शेयर को लेकर आए थे अपने साथ, डिजिटाइड। यहाँ पर आते ही इन्होंने कॉल दिया था कि ब्रेकआउट आ रहा है माफ़ कीजिएगा। इस काउंटर पर इन्होंने 265 से 267.8 की रेंज में काउंटर को बोला था कि इसको ले लें, और इसमें 275 का पहला टारगेट और 285 का दूसरा टारगेट है। देखिए पहला टारगेट आ ही गया और केवल 15 से 20 मिनट के अंदर आ गया। प्रदीप जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जिन दर्शकों ने लिया उनको भी बधाई। अभी क्या करना है सर, पहले राउंड का प्रॉफिट बुक कर लें या अभी रुकना है? देखिए मेरा हमेशा से एक रूल रहता है कि अगर पहला टारगेट आ रहा है और अगर आप सेफ ट्रेडर या तो इन्वेस्टर्स हो, 1-2 दिन के लिए आपका व्यू था, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी सेकंड टारगेट भी ऑल्सो पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है मुझे लगता है कि 1-2 दिन मैक्सिमम लग सकता है। तो सेकंड टारगेट ऑल्सो 285 कमिंग सुन। और सर ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि मैं कोलकाता से शो करता था तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, अरे कैसे चार्ट देख रहा है, कैसे कॉल्स दे रहा है। तो स्टूडियो में आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ और लाइव कॉल नहीं दूंगा तो पीछे वाले कैमरा भाई साहब तो बोलेंगे अरे क्या है, मतलब स्टूडियो में आके कॉल नहीं हिट करा पा रहे हो आप, तो थोड़ा जलवा दिखाना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सही बात है। देखिए हालांकि प्रेशर तो होता है और मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए इस प्रेशर को ज़्यादा नहीं लेना किसी के चक्कर में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है कल को फंसा भी सकता है। लेकिन हाँ ये कॉल आपने, अच्छा मुझे ये लगा कि आपने आते ही बिना मैंने आपको पहले बोला हुआ था, बिल्कुल 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 मैंने बोला हुआ है कि प्रदीप जी जब भी आप आए शो में, आपको अगर किसी भी काउंटर पर ब्रेकआउट लगता है तो पहले आप वो बता दीजिए, सो दैट कि ट्रेन मिस ना हो। यही सर मनी 9 का और विवेक जी का एक अच्छा चीज़ है कि कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए कॉल देने के लिए, और विवेक जी ने मुझे परमिशन दे के रखा है, कहीं पे भी कुछ ब्रेकआउट आ रहा है, चाहे मैं कुछ भी बता रहा हूँ, आप मुझे रोक दो और कॉल दे दो पहले, क्योंकि जनता को हेल्प होना चाहिए पहले। बिल्कुल सर। देखिए हमारा काम ही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप इसी कॉल को 2-3 मिनट लेट कर देते तो ये महंगा मिलता, फिर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो शायद नहीं मिलती। तो वही हमारी ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने में आपने मदद की सर, बढ़िया लगा। एक और काउंटर मधु मैम, यहाँ पर IRFC, इस काउंटर पर थोड़ा सा लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं। रेलवे काउंटर्स बहुत सुस्त हो चुके हैं, अब तो इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, क्या करें? अगेन ये काफी एक वॉलेटाइल स्टॉक बन चुका है। जितना अच्छा गेन इसने दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को दिया था, उतना ही फंसाने का पूरा इसने प्लान किया हुआ है। लेकिन बात करें अगर सिर्फ टेक्निकली प्योरली, तो टेक्निकली काफी वीक ये स्टॉक अभी दिखाई दे रहा है। आज की ही बात करें तो 2% से ज्यादा के लॉस में ट्रेडिंग कर रहा है, और EMA 50 EMA जो भी हमारे शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं उनसे नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नई पोजीशंस बनाने में अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर दीजिए, लॉस में है तो लॉस बुक कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा अभी इसमें हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। फंडामेंटली भी इसमें थोड़ा सा जो हमें कैश फ्लो है वो डेट से कवर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 125 के आसपास इस स्टॉक में सपोर्ट दिखना चाहिए, उससे पहले कोई पोजीशन इसमें बनते भी नहीं दिखते। आदित्य जाधव जी का सवाल है, उकाल का शेयर इन्होंने लिया हुआ है 689 का 218 के प्राइस पर। सर अभी 154 चल रहा है। ये उकाल फ्यूल हुआ करता था पहले, अभी उकाल लिमिटेड बन चुका है केवल। 154 का चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर स्पेलिंग UCAL, ओके। युकाल बोलते हैं बहुत से लोग, उकाल बोलते हैं। हाँ वही है। देखिए बेसिकली अब एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 159-160 के आसपास, इसके ऊपर क्लोजिंग पर इसके अंदर कुछ मोमेंटम बन सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप बने रहिए, लेकिन विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 148 के आसपास। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज
इसका मार्केट कैप ही है 340 करोड़ के आसपास। इसमें लिक्विडिटी नहीं है और ऑलरेडी नीट पैड जो पोस्ट किया है नेगेटिव 16 करोड़ लॉस पोस्ट किया है। तो जहाँ पे 16-17 करोड़ का आसपास लॉस पोस्ट हो रहा है, 350 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आप 50 लाख का भी बाई अगर कर देते हो तो फिर ये अप डाउन हो जाएगा बहुत। सो लिक्विडिटी नहीं है, फंसने का चांसेस बहुत हाई है। तो इसीलिए फ्रेश बाई तो नहीं करना है। बाकी जिनके पास है आप एक बार चाहो तो करेंट जोन से भी एग्जिट करने का सलाह रहेगा। बाकी 148.50 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो।